ओके सो यूट्यूब लाइव अभी शुरू हो गया है तो हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं एंड ओके सो मेरा नाम दोस्तों कल्पेश पिठलानी है। टीम विक्ट्री ग्लोबल की ओर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर आज हमारे साथ इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के लिए आए हैं। सो मैं चाहता हूं कि अगर आप आए हैं तो आप पूरा अटेंशन और पूरा फोकस से आज के डेमोन्स्ट्रेशन को देखिए, क्योंकि कुछ अनोखा अलग डेमोन्स्ट्रेशन आज करने वाले हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को पता चलेगा कि वाटर हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ वाटर नहीं, सही तरीके का वाटर कैसे हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और हमें क्यों सही पानी पीना चाहिए। क्योंकि देखिए, पानी जो एक चीज़ है वो दिखने में सेम दिखती है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि इंसान जो है वो वैसे तो सेम दिखते हैं, राइट। अगर 50 लोगों को खड़ा कर दो लाइन में और सबको अगर देखने जाओ और खाली उसको फेस या स्ट्रक्चर देख के कोई नहीं बता सकता कि कौन गाना अच्छा गाता है, कौन डांस अच्छा करता है, कौन स्पीकर अच्छा है, या किनको डिसीज है, किनको डिजीज नहीं है, कौन लॉयल है, कौन लॉयल नहीं है, राइट। तो जितने भी फीचर्स है वो देखने में हर कोई सेम दिखता है, लेकिन फीचर्स अलग अलग है। मैंने एक एग्जांपल और भी दिया था कि स्कूल में जाने वाले सभी बच्चे ड्रेस कोड में रहते हैं तो एक जैसे दिखते हैं, व्हाइट शर्ट, लाल टाई, और जो भी पैंट रहेगा, राइट, एक जैसे दिखते हैं। पता नहीं चलता कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना इंटेलिजेंट नहीं है, कौन कितना फोकस करता है, कौन कितना नहीं करता है। लेकिन पता कब चलता है पता है? जब टेस्ट होती है, जब एग्जाम होती है, और जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं ना, तब पता चलता है कि असली हीरो कौन है, राइट। तो आज हम आपको सेम दिखने वाले पानी कैसे अलग है, और कैसे वो अलग अलग पानी को आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूं। और एक बात और बता देता हूं दोस्तों, नाम मेरा कल्पेश विठलानी है, क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। लेकिन ये मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है हेल्थ का या किसी वाटर के ऊपर बात करना। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से जितना मैंने वाटर के ऊपर स्टडी किया है, डॉक्टर्स के बहुत सारे बुक पढ़ी है, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं, शायद आप प्रैक्टिकली चाहेंगे तो भी आने वाले 6 महीने में भी नहीं देख पाएंगे। उतने सारे वीडियो मैंने 2 महीने के अंदर देखे हैं। इतने सारे डॉक्टरों से बात की, इतने सारे लिटरेचर्स पढ़े, इतने सारे फॉरेन के लोगों से बात किया, जो शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होगा, आपके पास उतना एफर्ट लगाने की कैपेबिलिटी भी नहीं होगी, या आप करना नहीं चाहेंगे। इतना रिसर्च करने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा जो सब्जेक्ट नहीं है वो सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करने के बाद। तो इसका मतलब जाहिर है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, जो भी मैं बताऊंगा वो मेरा इन्वेंशन नहीं है। जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, प्रूवन है, वही चीज़ों की मैं आपसे बात करूंगा, राइट। सो आई होप आप सभी लोग तैयार हो, हम डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करने जा रहे हैं। सो मैं अपना पीपीटी शेयर कर देता हूँ। आपको ये पीपीटी एकदम क्लियर दिख रहा होगा। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ, राइट। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ, ये लाइन ऐसी है जो बताती है कि पानी बदलो और आपका जीवन बदलेगा। और कैसे आपका जीवन बदलेगा? सिर्फ पानी को बदलने से, क्योंकि पानी लोगों के लिए सिर्फ है, और मेरे हिसाब से पानी सब कुछ है, राइट। वाटर इज लाइफ। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, कि कैसे पानी सब कुछ है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। उसके पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इनेजिक कॉरपोरेशन में, जो एक जापान की कंपनी है, और उसका जो उद्भव है वही एक अनोखा है, एनर्जी एंड मैजिक, राइट। दुनिया में ये दो चीज़ ऐसी है जो शायद किसी बहुत कम लोगों को समझ में आती है। एनर्जी, जिसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मैजिक, जो कुछ ही लोग जानते हैं। तो एनर्जिक जो है वो 1974 में इसकी शुरुआत हुई। तो आज 46-47 ईयर्स हो गए। अगर कोई छोटी कंपनी हो जो 1 साल 2 साल 3 साल हो, और उसकी अगर बात करें तो हम उसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं। लेकिन जो 46-47 ईयर्स से चीज़ चल रही है, उसको शायद हम और आप इवेल्युएशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इवेल्युएशन से वो बहुत आगे है। और ये जो कंपनी है इनेजिक, उन्होंने वाटर के ऊपर बहुत रिसर्च किया। वैसे पूरे जापान ने वाटर के ऊपर बहुत रिसर्च किया है, लेकिन इनेजिक ने एक बेहतरीन रिसर्च करके एक ऐसी डिवाइस बनाई जो कि आपके प्यूरीफायर से, आपके फिल्टर से और आपके आरओ से कहीं आगे है। और उन्होंने बनाया आयोनाइजर। और ये आयोनाइजर जो प्रोसेस करते हैं उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट भी कहा जाता है। और इन्होंने 4 मॉडल बनाए। और ये जो मॉडल है, उस मॉडल के थ्रू जब हम पानी निकालते हैं तो वो जो स्पेशल पानी है उसको हम कैंगन वाटर कहते हैं।
अब कैंगन जो वर्ड है वो जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है बैक टू ओरिजिन। तो आज के प्रेजेंटेशन में आप ये वर्ड बहुत सुनेंगे, कैंगन वाटर। तो ये वर्ड को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अब क्यों हमें वाटर के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि पानी दो तरीके का होता है, एक होता है लाइव और एक होता है डेड। लाइव वाटर किसको कहते हैं? जो बहता हुआ पानी होता है, जो नदियों से बहता है, बहुत सारे उसके अंदर मिनरल्स रहते हैं, वो चार्ज रहता है, वो पानी को हम लाइव वाटर बोलते हैं। और जिस भी पानी को स्टोर कर दिया जाए, 2 से 3 दिन से ज्यादा अगर आप पानी को स्टोर कर देते हैं तो वो डेड वाटर है, राइट। चाहे उसको आप डैम में स्टोर करो, चाहे आप बोतल में स्टोर करो, चाहे मटके में करो, टंकी में, 3 दिन से ज्यादा अगर पानी को स्टोर कर दिया मतलब वो पानी डेड। तो हमें लाइव वाटर की जरूरत है। तो पुराने जमाने में जो गांव भी बसते थे वो कहाँ बसते थे? नदी किनारे बसते थे। देखिए, हमको छोटे बच्चे से तब पढ़ने में जो आता था वो कहाँ आता था? नदी किनारे एक गांव था, शुरुआत वहां से होती थी, राइट। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता था और कहीं गांव, नदी किनारे एक गांव था। क्यों? क्योंकि नदियों का बहुत महत्व है, पानी का बहुत महत्व है, राइट। तो इसकी टेस्टिंग कैसे करें? क्योंकि मैंने बताया ना, दिखने में सेम होता है, लेकिन टेस्टिंग करेंगे तब पता चलेगा। तो जापान के ऊपर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो वहाँ की पूरी जमीन थी वो खराब हो गई थी। उस जमीन से जो पानी आता था वो पीने लायक नहीं था। तो उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। तो दुनिया के जो बेहतरीन सोर्सेस है वाटर के, वहां से उन्होंने पानी लिया और उसके ऊपर प्रॉपर्टीज को चेक किया उसकी। जैसे जर्मनी में है नॉर्डेव। गंगा में जो इंडिया में जो गंगा नदी का उद्भव स्थान है गौमुख, वहां से पानी लिया, क्योंकि नदी तो मैली हो चुकी है, उद्भव स्थान से। फिर मैक्सिको है, आबे जमजम है, एक मक्का मदीना में कुआ है, वेल है, उसमें से पानी लिया। और लॉर्ड्स फ्रांस में जो है, और ये जो जगहों से पानी लिया, ये पानी पवित्र पानी कहलाते हैं अपने अपने जो भी रिलीजियन है उसमें। और ये पानी का भी बहुत महत्व है। तो ये जो पानी में जो प्रॉपर्टी मिली, उस प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइस के द्वारा अपने घर पे बना सके, वैसा डिवाइस इनेजिक ने बनाया। तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे। अब पानी के ऊपर रिसर्च करने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे बॉडी में 72% पानी है। आप सोचिए 72%। अगर हम घर खरीदने जाते हैं ना, तो 70 से 80% जो है वो एरिया रहता है, बाकी का 20% क्या रहता है? वो कारपेट में या उसमें चला जाता है, बिल्डअप, सुपर बिल्डअप में, राइट। क्योंकि इंपॉर्टेंस क्या है? 70%, 70-75% जो चीज़ हमारे बॉडी में है वो वाटर है, राइट। चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारी वाइफ हो, हमारे हस्बैंड, हमारे जितने भी इंसान है, सबके बॉडी में 72% पानी है। यहाँ तक कि यहाँ से हम जब दूसरे ग्रहों पे जाते हैं तो वहां पर भी सबसे पहली चीज क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं पता है? वो ग्रह पे पानी है कि नहीं, वो ग्रह पे बर्फ पाया गया कि नहीं, राइट। क्योंकि हवा तो वो मास्क वास्क पहन के जाते हैं, पानी का क्या करेंगे? और पानी इतना हैवी रहता है कि स्टोर करके ले जाना भी मुश्किल है, राइट। तो पानी का बहुत महत्व है, और बॉडी के हर हिस्से में अलग अलग परसेंटेज में पानी है। जैसे स्किन में 70%, ब्लड में 82%, इवन बोन्स में भी पानी होता है। और जितने भी कुदरत ने खाद्य पदार्थ बनाए, खाने की चीज़ें, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसके अंदर भी दोस्तों 70% से लेकर 90% इज द वाटर। क्योंकि कुदरत भी चाहता है कि जो हम खाते हैं, जो मुंह के माध्यम से अंदर जाता है, वो कम से कम 70 से 80% वाटर जाए। तो ये खाने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट की हमें दिन का 3 लीटर पानी पीना चाहिए जब हम ये वाला चीज़ खाते हैं। लेकिन हम क्या खाते हैं? ज़्यादातर लेफ्ट वाला, जो फास्ट फूड कहा जाता है। और ये ऐसा चीज़ है जिसमें वाटर कंटेंट ज़ीरो होता है। बॉडी में जो वाटर होता है इसको भी ये ले लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है, ये खाने के बाद हमारी पानी की रिक्वायरमेंट 5 लीटर होनी चाहिए। लेकिन 5 लीटर पानी कोई पी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पानी के प्रॉपर्टीज ही ऐसे नहीं है कि वो पी पाए, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने बताया लाइव वाटर, तो लाइव वाटर की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? लाइव वाटर की मेजर 3 प्रॉपर्टी है: माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन एंड अल्कलाइजेशन। ये 3 प्रॉपर्टी जिस भी पानी में होती है उसको लाइव वाटर कहा जाता है, और जिस भी पानी में ये 3 प्रॉपर्टी नहीं होती है उसको डेड वाटर कहा जाता है। तो हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, वो है माइक्रो क्लस्टरिंग। अब माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब क्या है? माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब है पानी का पतला हो जाना। जो हमारे स्टोर्ड वाटर है, चाहे वो बोतल में स्टोर है, चाहे वो मटके में है, डैम में है, जब भी पानी को स्टोर किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो मोटे गुच्छे के पानी बन जाते हैं, राइट, मोटा गुच्छा।
जैसे हम जानते हैं वो मार्बल्स आता था खेलने के लिए, राइट? उसको अगर बोतल में भरना है कोई भी, तो हम क्या करते हैं, एक एक मार्बल करके डालते हैं। पता है ऐसा पूरा मुट्ठी भर के डालेंगे तो क्या होगा, एक दो तीन अंदर जाएंगे, बाकी के बाहर गिर जाएंगे, राइट? तो मार्बल को बोतल में भरना है तो कैसा एक एक करके डालना पड़ेगा। तो वैसा सेम है, हमारे बॉडी के जितने भी छोटे छोटे सेल्स है, वहां तक पानी पहुंचने के लिए पानी का पतला होना बहुत जरूरी है। अगर पानी पतला नहीं है तो कितना भी अच्छा हो, कितना भी मस्त हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप बोटल्ड वाटर खरीद के पीते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी महंगा हो, उसमें माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी आपको कभी नहीं मिलेगा, राइट? तो हमारा जो ये मोटा पानी है, वो डिवाइस के माध्यम से जब निकलता है तो डिवाइस उस पानी को स्प्लिट करके उस पानी को पतला बनाता है। और ये पतला पानी जब हम पीते हैं तो बॉडी में उसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि वो बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। तो जितने भी छोटी छोटी जगह है जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा था, वो जगह पर ये पानी पहुंचता है और बॉडी को पूरा क्लीन करता है। और दूसरा, बॉडी में जो छोटी छोटी जगह है जहाँ न्यूट्रिशन को पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन से भी आपका ये जो है बॉडी में डिफिकल्टीज आती है, राइट? तो ये आपका जो बॉडी है, एक मिनट, हाँ, आपका जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन पहुंचाने का भी काम करता है, जो छोटे छोटे सेल्स है वहां पर। तो वो छोटे छोटे सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है, उसका डेमो भी करते हैं बहुत सारे तरीके से। आप सौंफ ले सकते हैं, आप जीरा ले सकते हैं, आप हल्दी ले सकते हैं, और आप ग्रीन टी ले सकते हैं, चाय पत्ती। आपको 2-3 ग्लास लेने हैं, और एक में कैंगन वाटर डालना है, एक में सादा पानी डालना है। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि कैंगन वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब है कि हम जो खाते भी हैं उसके भी जो बेनिफिट्स है, कैंगन वाटर उसको भी अनेक गुना बढ़ा देता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं ना, कैंगन वाटर के इतने सारे बेनिफिट क्यों हैं? बेनिफिट इसलिए है क्योंकि वाटर तो मिलता ही है, लेकिन जो खाते हैं ना, उसकी भी शक्ति बढ़ा देता है। आपने सुना होगा ना टीवी में, दूध की भी शक्ति को कुछ चीज बढ़ा देती है। अब वो बढ़ाती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कैंगन वाटर आपके खाने की शक्ति को जरूर बढ़ा देती है, राइट? तो ये है माइक्रो क्लस्टरिंग। इसके बारे में डॉक्टर विक्टर रियोस क्या कहते हैं, जिन्होंने पीएचडी किया है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में। ये कहते हैं कि जितने भी स्टोर्ड वाटर है, चाहे वो टैप वाटर हो, वेल वाटर हो, बोटल्ड वाटर हो, वो बॉडी में 15-20% ही एब्जॉर्ब होता है, बाकी का निकल जाता है वेस्ट से। लेकिन कैंगन वाटर जो है वो 80 से 90% बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी उस पानी को रिटेन करती है। तो आपकी बॉडी को 6 गुना ज्यादा ये वाटर हाइड्रेट करता है। तो हाइड्रेशन इज नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब है किसी भी चीज का सड़ जाना, किसी भी चीज का खराब हो जाना, या किसी भी चीज की एजिंग हो जाना, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ह्यूमन में जो है वो क्या होता है, इंसानों में सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते, एजिंग हो जाती है, राइट? जैसे छोटे बच्चे थे तो स्किन अच्छी रहती है, एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है, भागम दौड़ी बहुत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं, राइट? किसी की पाचन क्रिया कमज़ोर होती है, किसी के घुटने कमज़ोर होते हैं, किसी का गला कमज़ोर होता है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स और अलग अलग उसके डॉक्टर्स होते हैं जिसके पास लोग जाते हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको स्लो करने की, देखो रोक कोई नहीं सकता है, उसको स्लो करने की जो प्रक्रिया है उसको एंटीऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है? तो जो भी चीज हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, अगर उस चीज में एंटीऑक्सीडेशन है तो वो बॉडी को फायदा करती है, और अगर उसमें एंटीऑक्सीडेशन नहीं है तो बॉडी को कोई फायदा नहीं करती है, और अगर उसमें ऑक्सीडेशन है तो नुकसान तो जरूर करती है। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। एंटीऑक्सीडेशन को चेक करने की सबसे बड़ी चीज है वो है ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन जो है वो बॉडी को खराब करता है, तो ऑक्सीडेशन को जो रिड्यूस करता है वो बॉडी को डेफिनेटली फायदा करता है। तो दो चीजें होती है, या तो प्लस ओआरपी होता है या माइनस होता है। जितनी भी चीजें प्लस ओआरपी की है उसमें नंबर 1 है कोल्ड ड्रिंक। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। नंबर 1 है कोल्ड ड्रिंक, वो आपकी बॉडी को ऑक्सीडेशन देता है, मतलब बॉडी को खराब कर रहा है। उसके बाद है टैप वाटर, क्योंकि वो स्टोर वाटर है, प्लास्टिक कंटेंट भी उसके ऊपर जाते हैं, बहुत सारा उसके ऊपर भी स्टडी हुआ है। उसके बाद आते हैं हमारे फास्ट फूड और हमारे जो छोटे मोटे ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक।
मतलब ये जो भी चीजें हैं, अभी आप बताइए कि कोई भी इंसान बीमार होता है, कभी किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया क्या कि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पियो, हार्ड ड्रिंक ज्यादा पियो, बाहर का पानी ज्यादा पियो या बाहर का खाना ज्यादा खाओ, ऐसा कभी बोलते हैं डॉक्टर? इसका उल्टा बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, बाहर की चीजें नहीं लेनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस ओआरपी। डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ग्रीन टी पियो, विटामिन सी लो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, लाइट फूड खाओ, कॉड लिवर ऑयल खाओ, और कुछ वो दवाइयाँ देते हैं, और दवाइयाँ जो है वो भी बॉडी को माइनस ओआरपी देते हैं। जब आप एक बुक पढ़ेंगे जो मैं आगे रेफरेंस दूंगा, उसके अंदर लिखा है कि बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सकती है, लेकिन वो रिपेयर करने के लिए बॉडी को माइनस ओआरपी का एनवायरमेंट मिलना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे अपने आप में खिल जाते हैं, बच्चे अपने आप में बहुत क्यूरियस रहते हैं, लेकिन उनको वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो बॉडी अपने आप को ठीक कर लेती है, लेकिन राइट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो कैंगन वाटर जो है, जैसे विटामिन सी ग्रीन टी -100 ORP है, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट -200, कॉड लिवर -300, और कैंगन वाटर 400 से लेके -400 से -800 तक का ओआरपी देता है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ओआरपी देता है और हमारी बॉडी को वो कितना फ़ायदा करेगा। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, तो टेस्टिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, ये लिक्विड है जिसको फिनोप्थेलिन बोला जाता है, और ये लिक्विड हमें बताएगा कि कौन सा चीज़ प्लस ओआरपी है और कौन सा माइनस है। जो भी चीज़ प्लस ओआरपी की होती है उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, ये डालने के बाद दिखने में सब सेम है। और जो भी चीज़ माइनस ओआरपी की होगी उसमें ये डालते ही उसका कलर चेंज होगा। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन की ओर ले चलता हूँ, और आप देखिए कि डेमो में आपको क्या नज़र आता है। ओके, तो आई होप आपको पहले 4 ग्लास दिखाई दे रहे होंगे। उसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, जिसको मैं ओपन कर देता हूँ बोतल आपके सामने। तो सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूँ थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक। दूसरे ग्लास में मैं लूँगा दिव्य जल, जिसका नाम तो दिव्य जल रखा है, ये भी पैक्ड बोतल है, आप कोई भी ले सकते हैं। एक्वाफिना, बिस्लरी, रियल नीर, कोई भी ले सकते हैं। मैं आपके सामने ये ले रहा हूँ, इसको हम थोड़ा सा इसमें ले लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा घर का पानी टेस्ट करने के लिए कि उसका क्या ओआरपी आता है। तो थोड़ा सा मैं घर का पानी ले लेता हूँ, और थोड़ा सा हम ले लेंगे कैंगन वाटर, जो कि मेरी इस बोतल में भरा हुआ है। तो अभी हम ले लेंगे कैंगन वाटर, और सभी में हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे फिनोप्थेलिन, जो कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो सबसे पहले 3 से 4 बूंद डालेंगे इसमें। 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं आया दोस्तों। 3 से 4 बूंद डालेंगे हम हमारे जो ये है दिव्य जल में। तो 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं आया दोस्तों। उसके बाद जो ये घर का पानी है उसमें 3 से 4 बूंद डालते हैं, 1 2 3 4। और उसके बाद दोस्तों कैंगन वाटर में हम डालते हैं 3 से 4 बूंद, 1 2 3 4। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि पहला ही बूंद डालते ही ये पूरा का पूरा पिंक हो गया। थोड़ा मैं सभी को शेक कर देता हूँ ताकि आप देख पाए। आप देख लीजिए, राइट। अब मैं आपको 2 चीज बताने जा रहा हूँ जिसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिंक हो गया, कलर चेंज हुआ, वो इंपॉर्टेंट तो है, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि आज तक ये 2 पानी पी रहे थे, या तो बोटल्ड वाटर या तो घर का पानी। लेकिन आज के बाद अगर कैंगन वाटर पीना शुरू करेंगे तो बॉडी में क्या बदलाव आएंगे उसको हम देखते हैं। और दूसरा, समझ लो कि ये फिनोप्थेलिन है, ये एक प्रकार का न्यूट्रिशन है। जैसे मैंने बोला ना कि हम ये पानी पीते हैं तो ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ये हमने इस दोनों ग्लास में डाला तो सही, लेकिन ये दोनों ग्लास में डालने के बावजूद इसका कलर चेंज नहीं हुआ। उसका मतलब ये पानी जो है दोनों, उसका कैपेसिटी नहीं है कि वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके, राइट। तो अब हम कैंगन वाटर इसमें डाल के देखते हैं कि क्या वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाता है, क्या हमारी बॉडी को -ORP मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, खुद देख सकते हैं ग्लास में कि डेफिनेटली हमारी बॉडी को -ORP देगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये घर के पानी में भी देगा। बिल्कुल दोस्तों, घर के पानी में भी ये डेफिनेटली देगा। अब क्या कोल्ड ड्रिंक भी अगर करते हैं, क्योंकि ये दोनों में तो हो गया, तो लोग सोचेंगे कोल्ड ड्रिंक में भी होगा क्या, क्योंकि लिक्विड इसमें भी डाला था ना। तो चलिए अब हम कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए, मैं पूरा ग्लास ऑलमोस्ट भर दूंगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों। इसका मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही ज़्यादा +ORP का है।
अब ये देखते हैं कि समझ लो कि कोल्ड ड्रिंक मैं पी लेता हूँ कभी पार्टी में, कभी शादी में, और मैं ये आदत को नहीं छोड़ता हूँ, तो ये मेरी बॉडी के साथ क्या करती है। ये ऐसी बॉडी है जिसको मैंने 1 महीने तक जिम किया, योगा किया, एक्सरसाइज किया, डाइट किया, सब किया, और उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया। तो ये है कोल्ड ड्रिंक, कि इतना अच्छा हमारा बॉडी होने के बावजूद कोल्ड ड्रिंक हमारे बॉडी को एकदम से खत्म कर देता है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करिए अपने आप से कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, कोल्ड ड्रिंक से बचेंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। क्योंकि एक एक चीज भी अगर आप आज के डेमो से सीख जाए ना दोस्तों, हमारा आज का डेमो वर्थ हो जाएगा। हमें लगेगा प्राउड अपने आप में कि हमने आपकी लाइफ में कुछ तो परिवर्तन लाया। और जिस दिन मैंने ये डेमो देखा था, उस दिन से आज तक एक भी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। राइट, तो ये अपने आप से आपको वादा करना है दोस्तों। राइट, और ये अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने, आगे बढ़ते हैं। राइट, अभी हमने देख लिया -ORP। आपको स्क्रीन में दो फोटो दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये दोनों इंसान अलग अलग एज के दिखते हैं। राइट, ये जो लेफ्ट साइड में है वो छोटे दिखते हैं, राइट वाले बड़े दिखते हैं। लेफ्ट वाले जो है वो कंपनी के ओनर है, जो इतने सालों से कैंगन वाटर पी रहे हैं। राइट वाले जो है इनेजिक के, यूएसए के बिजनेस एडवाइजर है। आप खुद देख सकते हैं कि क्या फर्क है। और दोनों का एज सेम था दोस्तों। आज मिस्टर ओशिरो जो लेफ्ट में है, उनका एज 80 ईयर्स का है, लेकिन फिर भी सेम दिखते हैं और पूरी दुनिया घूमते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेरा आज का डेमोन्स्ट्रेशन होगा, या तीसरा हमारा प्रॉपर्टी पानी का। ये प्रॉपर्टी बहुत ही डिबेटेबल है, बहुत सारे लोग बहुत सारा आर्ग्यूमेंट करते हैं। मैं आपको आज इजी कर दूंगा इसमें। पानी का जो टोटल पीएच होता है वो होता है 14, 1 से लेकर 14। और पीएच को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। राइट, अब जो भी चीज का हाइड्रोजन, जो उसके अंदर हाइड्रोजन कंटेंट है, वो 7 पीएच से ज्यादा हो तो उसको अल्कलाइन बोलते हैं, और 7 पीएच से नीचे जितनी भी चीजें होती है उसको एसिडिक बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमारा जो ब्लड का पीएच है बॉडी में, वो 7.4 है, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन है। अब इस चीज पे दो लोग बोलते हैं हमको कि भाई ज्यादा अल्कलाइन पानी पी लिया तो हमारा जो स्टमक है वो तो एसिडिक रहता है, क्योंकि स्टमक का जो हमारा रहता है लिक्विड, वो रहता है 1 से लेकर 2 पीएच का। ठीक है, लेकिन लोग बोलते हैं कि अल्कलाइन पानी पिएंगे तो स्टमक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर लेना कि रोज हमारे बॉडी में, जैसे ही हम रोज यूरिन पास करते हैं, जैसे ही हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश, रोज हमारे बॉडी में 3 से 4 लीटर स्टमक एसिड बनता है रोज। हमारे पास कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है स्टमक एसिड का कि इतना सा भगवान ने दिया है, उसमें अल्कलाइन पानी डाल दिया, अब वो न्यूट्रलाइज हो गया, अब तो जिंदगी भर खाना नहीं पचेगा। ऐसा नहीं है। जब हम खाना खाते हैं तब वो स्टमक एसिड खाने को पचा देता है, अपना काम हो गया, वो खाने के साथ चला जाता है, वो स्टमक में भी नहीं रुकता। अगर वो बढ़ जाता है ना तो एसिडिटी होती है, और डॉक्टर जो टैबलेट हमें देती है वो वही टैबलेट रहती है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो जब हम पानी पीते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए न्यूट्रलाइज होता है, जैसे हम यूरिन जाते हैं वो भी निकल जाता है जो न्यूट्रलाइज हुआ हुआ एसिड। अब जब खाना पेट में जाता है तो वो एसिड के साथ मिल जाता है, क्योंकि नया एसिड बन गया। राइट, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि एसिड न्यूट्रलाइज हो गया तो अब खाना जिंदगी भर पचेगा नहीं, ऐसा नहीं है। राइट, आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मिलेंगे जहां पे वो लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जितने भी लोग, जितनी भी चीजें 7 पीएच से ऊपर होती है वो बॉडी को फायदा देती है, और 7 पीएच के नीचे है वो बॉडी को नुकसान करती है। ये किन्होंने बोला है पता है? ये बोला है डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉरबर्ग। खाली गूगल पे सर्च करिए। ये ऐसे डॉक्टर है जिनको 1923 में इन्होंने एक रिसर्च किया था। रिसर्च के अंदर इन्होंने पाया कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। अब देखा जाए तो ये स्टेटमेंट के बाद कैंसर कम होना चाहिए था, लेकिन मार्केटिंग कंपनियों ने अपनी चीजों की मार्केटिंग कर करके, कभी किसी को पता नहीं चला, लेकिन लोगों ने जानबूझ के नहीं तो अनजाने में एसिडिक चीजें बॉडी में डाली, और आज अनगिनत लोग कैंसर का भोग बन रहे हैं, क्योंकि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक। टिश्यू की बात हो रही है, बॉडी की नहीं। राइट, जो जगह के टिश्यूज एसिडिक होते हैं वहां का कैंसर हो जाता है। हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन, और इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज तक मिला है। तो अब हम डेमो देखते हैं कि जो भी हमने आज लिक्विड लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक, घर का पानी बोतल और कैंगन वाटर, उसका पीएच कितना आता है, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं।
तो वापस मैं आपको मेरे कैमरे की ओर ले जाता हूँ और इसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये, इसको बोलते हैं पीएच टेस्टर, और आपको ये मिल जाता है, ठीक है। और आपको ये बता देता हूँ, ये आपको कोई भी केमिकल शॉप में भी मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं वापस मेरे ग्लास की ओर। तो सबसे पहले वापस हम ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, जो कि मेरे इस ग्लास में है। दूसरे में हम ले लेते हैं ये पवित्र जल, जिसका नाम पवित्र है, राइट। तीसरे में हम ले लेंगे हमारे घर का पानी, जो कि कॉरपोरेशन का होता है, हर किसी के घर पे आता है। और लास्ट में हम ले लेंगे कैंगन वाटर। अब हम सभी लिक्विड में डालेंगे पीएच टेस्टर और देखेंगे कि क्या पीएच आता है, ठीक है। ये कोल्ड ड्रिंक में मैंने 5-10 बूंदे डाली, अब देख सकते हैं क्या कलर आया। मैं अभी डालता हूँ 8-10 बूंदे हमारे दिव्य जल में, आप कोई भी ले सकते हैं। 8-10 बूंदे में डालूंगा घर के पानी में, और 8-10 बूंदे में डालूंगा कैंगन वाटर में। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या चेंजेस आया। ये है कोल्ड ड्रिंक, जिसका पीएच 2 से 3 के बीच में आता है, जो डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉर्बर्ग ने बताया कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, इस तरीके से होते हैं। उसके बाद है ये बाजार में मिलने वाला पानी, अराउंड 5 पीएच का है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। उसके बाद ये घर का पानी, जो कि अराउंड 6.5-7 पीएच के बीच में आता है, फिर भी स्लाइटली एसिडिक है, ज़्यादा नहीं। और ये है कैंगन वाटर, जो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पर्पल कलर का। अब वापस यही सवाल कि ये दोनों चीज़ें जो है आज तक हम पी रहे थे पानी, राइट, ये सॉल्व करते करते 2 डाउट सॉल्व करूंगा। एक तो आज के बाद कैंगन वाटर पिएंगे तो क्या हमारी बॉडी अल्कलाइन बनेगी या बॉडी में अल्कलाइन बेनिफिट मिलेगा, पहला। दूसरा, जो मार्केट में आपको बोटेड वाटर में अल्कलाइन मिलेंगे या दूसरे तीसरे जो अल्कलाइन मिलेंगे, वो किस तरीके से बनते हैं वो। तो सबसे पहले हम डालते हैं बाजार के पानी में कैंगन वाटर, कि क्या बॉडी अल्कलाइन बनेगी। ये देखिए दोस्तों, डेफिनेटली बॉडी अल्कलाइन बनेगी। क्या घर के पानी में भी बाद ये पिएंगे तो बॉडी अल्कलाइन बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। अब कोई अनजान व्यक्ति को बुला के पूछा जाए कि ये तीनों ग्लास में से अल्कलाइन पानी कौन सा है, तो वो क्या बताएगा, क्या बताएगा जानते हो? तीनों अल्कलाइन है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकली देखा है, कि ये दोनों थे एसिडिक, इसके अंदर कैंगन वाटर मिलाया करके ये अल्कलाइन बने। तो बाजार में जो आपको मिलते हैं ना कुछ चीज़ें जो अल्कलाइन बनाती है, वो क्या करती है, आपका एसिडिक पानी में कुछ मिला देते हैं तो वो अल्कलाइन दिखते हैं। तो ये अल्कलाइन दिख रहा है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। ये जो कैंगन वाटर के डिवाइस से आता है, ये पानी स्प्लिट होके आता है, एक तरफ अल्कलाइन और दूसरे तरफ जो इस तरीके का एसिडिक था वैसा एसिडिक। तो ये प्योर इस पानी में से एसिडिक पानी को निकाला गया है और बाद में ये पानी बनाया गया है, इसकी वजह से ये प्योर अल्कलाइन है। और इसका कलर देखिए, राइट। अब आते हैं वापस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर कि क्या कोल्ड ड्रिंक में कोई चेंज आता है, तो देख लेते हैं। ये देखिए, कोल्ड ड्रिंक में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो हाईली हाईली एसिडिक है। अगर कोल्ड ड्रिंक हम कभी पी लेते हैं पार्टियों में, शादी में, दोस्तों के साथ जोर जबरदस्ती, तो देखिए बॉडी की क्या हालत करता है। इवन ये कैंगन वाटर को भी छोड़ता नहीं है, राइट। तो इतना ये डेंजरस है। तो मैं आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके उतना कोल्ड ड्रिंक को अलविदा कर दीजिए, क्योंकि जब तक कोल्ड ड्रिंक को अलविदा नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएंगे, राइट। तो ये एक चीज़ आप आज के वेबिनार से डेफिनेटली लेकर जाइए कि आप और आपका पूरा परिवार कोल्ड ड्रिंक को छोड़ देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, तब तक मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, ऑटो हेनरिच वॉरबर्ग का मैंने बताया। अब एक और 2-4 रेफरेंस देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि जो भी चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ वो मेरा नहीं है, वो चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहला रेफरेंस है ये बुक है, इसका नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, लिखी है रॉबर्ट जी राइट ने। और रॉबर्ट जी राइट कौन है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट जी राइट है
डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर। इतने बड़े इंसान ने इस बुक के अंदर जो भी डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको आज दिखाए, माइक्रो क्लस्टरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपको एक और बात बताता हूँ, मार्केट में चाहे आपको अल्कलाइन पानी मिल भी जाए, लेकिन अगर वो माइक्रो क्लस्टर नहीं है ना, तो वो अल्कलाइन का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि माइक्रो क्लस्टर होना जरूरी है, तभी तो बॉडी में पहुंचेगा। राइट, बॉडी में पहुंचेगा ही नहीं तो वो अमृत भी है तो क्या फायदा। क्योंकि अगर अमृत भी मेरे सामने रखा जाए और बोला जाए कि खाली गले पे अटक जाएगा, नीचे पहुंचेगा नहीं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो कितना भी पानी अल्कलाइन हो, कितना भी माइनस ORP हो, पानी का माइक्रो क्लस्टर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नंबर आता है माइनस ORP, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे आता है अल्कलाइन। और उसके अंदर भी जितना भी आप कैंगन को लाइव वाटर पीते हैं, जब आप मशीन से पानी निकाल के लाइव भरेंगे तो इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो एक्टिव हाइड्रोजन एंड माइक्रो क्लस्टर वाला पानी जब पीते हैं, तब बॉडी में जबरदस्त बेनिफिट होते हैं। अगर आप कैंगन वाटर को भी लेके 3 से 4 दिन रख दोगे, तो वो भी वापस डेड वाटर बन जाएगा। तो कैंगन वाटर को भी रखना नहीं है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा है तो कैंगन वाटर, पानी की बोतलें क्यों नहीं बिकती। क्योंकि यही है कि अगर 3 दिन पानी के बोतल में स्टोर हो गया पानी, वो डेड बन गया। राइट, तो इसलिए ये पानी आपको बोतल में नहीं मिलता, इसकी डिवाइस मिलती है, आपको लाइव पीना है। जितना लाइव पियेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। राइट, तो ये बुक के अंदर पूरा लिखा है कि माइक्रो क्लस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, माइनस ORP का क्या इंपॉर्टेंस है, और अल्कलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक कि ये बुक में ये तक लिखा है कि किन किन लोगों का कैंसर ठीक हुआ कैंगन वाटर पी के। लोग बोलते हैं ना टेस्टिमोनियल, इसके अंदर डेट के साथ दिया है कि कौन सी डेट को कैंसर हुआ, कौन सी डेट को पानी पीना चालू किया, और कौन सी डेट को कैंसर फ्री हुए। अगर आपने टेस्टिमोनियल नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ना। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके पास से इसका PDF जरूर मांगना और पढ़ना। डेट के साथ डॉक्यूमेंटेड है। और ये बुक कहाँ पे लिखी है? US में। राइट, कोई अहरे गहरे इंसान ने नहीं लिखी है, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने लिखी है। तो सोच समझ के और डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट के साथ लिखा होगा। राइट, तो इतने बड़े लोग जब लिख रहे हैं तो हमें प्रमोशन या हमें किसी को बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा है। दो और बुक है, एक है द एंजाइम फैक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल हेल्थ बेस्ट सेलर है। ये 2 मिलियन मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा बिकी हुई बुक है। और इस बुक के पीछे लिखा है ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। राइट, ये लिखा है। देखिए इतनी बड़ी बुक, 20 लाख कॉपी बिकी है, मतलब 20 लाख लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। और डॉक्टर हिरोमी शिन्या का आप खाली गूगल में प्रोफाइल पढ़ना, आपको पता चलेगा कि कितने पावरफुल डॉक्टर है। कोलोनोस्कोपी के फाउंडर है, जिन्होंने 3.5 लाख से भी ज़्यादा कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी किया है। ये है द रिजुविनेशन एंजाइम। इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर लिखा है कैंगन वाटर के बारे में। चैप्टर नंबर 18 आप देख सकते हैं, चैप्टर लिखा है कैंगन वाटर के बारे में। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। और जो रॉबर्ट जी राइट है, उन्होंने सब चीज़ लिखने के बाद एक और पैराग्राफ लिखा, वो ये है कि इफ क्या लिखा है, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट। इसका मतलब अगर मैं आयोनाइजर आज के दिन में ढूंढ रहा हूँ, तो मैं इनेजिक कंपनी का HD501 मशीन लूंगा। मतलब कंपनी का नाम और मॉडल नंबर दोनों दिया हुआ है। और क्या लिखा है कि मैंने इसके बहुत सारे रीजन मेरी बुक में बता दिए हैं। अच्छा, इस बुक में आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ये पैराग्राफ के ऊपर एक और बात लिखी है कि मैंने और भी बहुत सारे आयोनाइजर्स ट्राई किए, आप भी करना। और मैं गारंटी देता हूं कि करने के बाद आप भी इसको ही चूज करेंगे। राइट, तो वहां तक उन्होंने लिखा हुआ है कि दूसरे भी इन्होंने बहुत सारे कंपटीशन वालों के कर लिए चेक। ठीक है, वैसे इसलिए इनेजिक का हम बोलते हैं कि कोई कंपटीशन नहीं है। द वर्सेटाइल मल्टी फंक्शन HD501 दूसरे मशीनों के कंपेयर में थोड़ा शायद आपको महंगा लगेगा, लेकिन ये गाड़ी की दुनिया का रोल्स रॉयस है। और हम प्राइस को दोस्तों कैसे कंपेयर करते हैं, वो भी मैं प्राइस के सेक्शन में आपको बताऊंगा। राइट, तो ये वाटर आयोनाइजर की दुनिया का रोल्स रॉयस है और इसकी पाई पाई वसूल है। ये कौन बोल रहे हैं? रॉबर्ट जी राइट, डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको दिमाग में रखना है। इनकी वेबसाइट भी है जहाँ पर आप जा सकते हैं, americanaci.org। उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। अब आते हैं कैंगन के यूजर्स कौन है। बहुत सारे इसके यूजर्स है जो अपने अपने दुनिया में बहुत सेलिब्रिटी है। कोई कुश्ती में माहिर है, कोई WWF में, कोई गोल्फ में, कोई
इसमें कोई उसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। इंडिया में देखा जाए तो श्री श्री रविशंकर महाराज के आश्रम में डिवाइस लगा है, उनके वीडियोस भी है, एक्टर है, गीता बसरा जी है तो हरभजन सिंह के घर पे हैं, होटल्स में लगे हुए हैं, आर्मी के लोग हैं, पायलट्स है, स्पिरिचुअल गुरुस है, बहुत सारे लोग हैं। और कुछ लोग हमारे टीम से मैं शेयर करूंगा जो आपको यहाँ से दिख रहे हैं, उनके हमने यहाँ पर फोटोज लगाए हुए हैं। डॉक्टर्स है जिनके घर पे दो दो तीन तीन डिवाइस लगे हुए हैं, राइट। ये बैंकर है, ये इंसान है जो 40 साल दुबई में रह के आए हैं और यहाँ आकर इन्होंने डिवाइस दिया। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कम से कम 300-400, इन्होंने बिल्डर है, ये तो घर बेचे हुए हैं। ये हमारे दूसरे डॉक्टर है जो मुंबई से है, राइट। तो इस तरीके से सभी लोग इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं और ये इतने सारे और लोग हैं जो कैंगन वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं दोस्तों। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए, राइट। अब डिवाइस का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा डिवाइस है, 1 फुट का, बैग में भी आ जाता है। 2 पाइप आते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और ये 5 तरीके के पानी देता है। सबसे पहला जो है कैंगन वाटर, जिसके बारे में अभी तक हमने बात किया। उसके बाद 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, उसकी बात हम करेंगे। 7 pH का क्लीन वाटर, ब्यूटी वाटर 6 pH का, और 2.5 का स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा इसका यूज जान लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कैंगन वाटर सबसे मेजर पानी, जो सबसे मेजर इसका यूज पीने के लिए यूज होता है, फूड प्रिपरेशन, खाना बनाने के लिए, चाय कॉफी सूप्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद आता है ब्यूटी वाटर, तो इसके बहुत सारे यूज है। इसका एक पीडीएफ बना आपको मिलेगा। ये फेस वॉश के लिए, बालों के लिए, बर्तन धोने के लिए, टाइल्स पोंछने के लिए, पिंपल्स के लिए, और स्किन को चमकाने के लिए, हेयर को कंडीशनिंग करने के लिए, और पेट्स को नहलाने धुलाने के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए इसका यूजेस है। आपको पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। क्लीन वाटर का 2 ही यूज़ है। एक छोटे बच्चों के लिए जो बाहर का खाना वगैरह नहीं खाते, उनका वो सेरेलैक वगैरह जो बेबी फार्मूला बनाते हैं उसके लिए। और अगर आप कोई भी दवाई पीते हैं, जैसे हमने बात किया था ना, स्टमक एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होना चाहिए, तो जो दवाई पी रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके साथ हम 7 pH का न्यूट्रल वाटर पियेंगे। उसके बाद आता है 2.5 pH का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। इसका काम है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग, तो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, किचन क्लीनिंग के लिए, आपका गैस स्टोव वगैरह क्लीनिंग करने के लिए, बाहर से कोई चीज़ लाए हैं तो उसके ऊपर इसका स्प्रे करके क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये एंटीबैक्टीरियल भी है, तो कोई भी हमारे बॉडी में चोट लग जाती है, घाव लगता है, कट लगता है, डार्क सर्कल है, डायपर रैशेस है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यू है, कोई भी, स्किन एक ऐसा डिसीज है जो खत्म नहीं होता, और स्किन के डॉक्टर का एक पेशेंट आता है ना तो लाइफ लॉन्ग रहता है। लेकिन ये चीज़ ने स्किन के बहुत सारे लोगों को फायदा दिया है। बहुत सारे ऑर्डर को एलिमिनेट, मतलब गला में खराश है, गार्गल करो, दांत पेन हो रहे हैं, माउथ वॉश करो, बहुत सारे इसके भी यूजेस है। और पिछले 1-1.5 साल में हमने आज तक 1 भी रुपए का सैनिटाइजर नहीं खरीदा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये पानी पीते हैं। सॉरी, सिर्फ ये पानी यूज करते हैं, पीते तो नहीं है, क्योंकि ये पानी पीने के लिए नहीं है। ये पानी सिर्फ स्प्रे करना है और इसका यूज करना है, गार्गलिंग करना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये पानी यूज करते हैं पिछले 1-1.5 साल से, सैनिटाइजर के जगह पर भी, राइट। और स्किन डिसीज में कुछ रिजल्ट्स आपको यहाँ पर बताए हैं जो कि आप देख सकते हैं, एक्जिमा के ऊपर वगैरह। और लास्ट का जो पानी है उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि है 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। तो ये जो है दोस्तों, ये एक अनोखा पानी है, राइट। क्यों? क्योंकि जितना भी हमारे घर पे सब्जी आता है, फ्रूट्स आता है, दाल चावल आता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से पेस्टिसाइड्स डाला जाता है। और ये पेस्टिसाइड्स इतनी मात्रा में डाला जाता है कि एक सत्यमेव जयते के एपिसोड में बताया था कि जो महिलाएं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही है, जो 1 महीने 2 महीने के बच्चे हैं, वो दूध में भी पेस्टिसाइड्स आता है। और वो पेस्टिसाइड्स कहाँ से आ रहा है पता है? जो सब्जियां और फल खा रहे हैं ना, उसमें से। ये उसमें प्रूव किया हुआ है। अब आप सोचिए कि 2, 3, 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाने के वाले दूध में भी पेस्टिसाइड्स आ रहा है, तो बॉडी में कितना होगा। और ये चीज़ से आप जान सकते हैं, और ताज्जुब की बात कुछ भी नहीं है कि महिलाओं को क्यों कैंसर हो रहा है। क्योंकि आज तक हमने क्या सुना, कैंसर कैसे होता है, तंबाकू से होता है, पान बीड़ी गुटखा से होता है। लेकिन महिलाओं को कैसे हो रहा है? पेस्टिसाइड्स उसका सबसे बड़ा रीज़न है। तो अब हम थोड़ा सा टेस्टिंग करते हैं कि स्ट्रॉन्ग 11.5 जो कैंगन वाटर है, उससे पेस्टिसाइड्स को कैसे रिमूव किया जाए। क्योंकि पेस्टिसाइड जो है
वो ऑयल बेस्ड रहता है। पहले जो पेस्टिसाइड्स आते थे वो पाउडर बेस्ड आते थे, अब जो पेस्टिसाइड्स आते हैं वो ऑयल बेस्ड आते हैं। और ये सीसम सीड ऑयल है, तो तिल का तेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता है पेस्टिसाइड्स की। तो ये क्या करता है कि जो पेस्टिसाइड्स है उसके माफिक ये है, इसकी वजह से हम इसका डेमो देखेंगे कि भाई कैसे कैंगन वाटर जो है वो पेस्टिसाइड्स को भी रिमूव करता है, राइट। तो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा ऑयल और पानी मिक्स होता है, राइट। तो आज मैं आपको एक अनोखा डेमो दिखाने जा रहा हूँ। और आप देखिए कि आपके स्क्रीन पे दो ग्लास दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा उसको पीछे कर देता हूँ। और दोनों ग्लास में हम ये जो सीसम सीड ऑयल है उसको थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं आपके सामने। तो मैं थोड़ा सा इसमें ले लेता हूँ अपने ये वाले ग्लास में, और थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ ये हमारे दूसरे वाले ग्लास में। और हम जब भी फल सब्जी वगैरह बाहर से लाते हैं तो इस तरीके का ऑयल का लेयर उसके ऊपर बना रहता है। तो वो ऑयल का लेयर को कैसे हम अगर सादे पानी से जैसे धोते हैं तो क्या होता है, ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता है, राइट। तो आप देख लीजिए कि डेफिनेटली ऑयल और पानी मिक्स नहीं हुआ, ऑयल अपनी जगह पे तैर रहा है, राइट। अभी हम देखते हैं कि ये 11.5 pH पानी जब हम डालते हैं तो क्या होता है। और ये डेमो ने अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग ओपन कर दिए। ये देखिए, जब 11.5 वाटर डालते हैं हम इसमें, तो आप देख सकते हैं कि ये पानी को, ये जो पानी ने ऑयल को जो है पूरा ब्रेक कर दिया, इमल्सिफाई कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सब्जी के ऊपर, दाल चावल के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर जो भी पेस्टिसाइड्स है उसको वो इसी तरीके से ब्रेक करके निकालता है। और ये पानी रात को सोने के टाइम पे या उठने के टाइम पे एक एक घूंट पी सकते हैं। जैसे कि ये मेरा एक ढक्कन है, तो ये छोटा ढक्कन में आप लेके इसको 10 से 20 ml ऐसा पी सकते हैं। तो ये कोई केमिकल नहीं है। तो ये पीने से जैसे इसमें ऑयल ब्रेक हुआ, वैसे हमारे बॉडी के जो छोटे छोटे सब पाइप्स है उसमें से भी ऑयल ब्रेक होके हमारे बॉडी को ये बहुत सारे बेनिफिट्स करता है। इसको ज़्यादा नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा ही पीना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके वेट लॉस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले जो आपसे हम आज शेयर करवाने वाले हैं, राइट। आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर से इतने सारे बेनिफिट हुए हैं, ये रिसर्च हो चुका है जापान, कोरिया, यूएसए में। एक्जेमा, एलर्जीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, माइग्रेन, यूरिया, गैस्ट्रिसिटी, कुछ भी चीज़ें हैं। अब देखिए इतनी सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। हम कभी ये नहीं बोलते कि ये पानी क्योर करता है। क्यों? क्योंकि क्योर कोई चीज़ नहीं कर सकती। अगर कोई भी चीज़ किसी भी इंसान को क्योर कर देती तो शायद कोई इंसान ऊपर जाता ही नहीं, राइट। अगर समझो जितनी भी दवाइयाँ बनी है, जितना भी मेडिकल साइंस है, और हर डिसीज को अगर कुछ भी चीज़ क्योर कर देती तो कोई भी इंसान मरता नहीं दोस्तों। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, वो भी कोई 100% श्योरिटी वाली चीज़ नहीं है। तो 100% श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन वो फायदा जरूर करता है। फीवर आया है, गोली खाएंगे तो फायदा करेगा, डेफिनेटली करेगा, राइट। तो ये पानी जब पीते हैं तो इतने सारे बॉडी अपने आप को हील करती है, लेकिन जब उसको राइट चीज़ें दी जाए, राइट एनवायरनमेंट दिया जाए, तो राइट वाटर देने से बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। बहुत सारे डॉक्टरों के बारे में हमने बताया, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बहुत सारे कंपनी के पास सर्टिफिकेशन है, गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है, मेडिकल डिवाइस का 13485 का सर्टिफिकेट है। जापान में पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भी पूरा का पूरा जो है इसका मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट। और बहुत सारे सर्टिफिकेशन कंपनी के पास है, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का सर्टिफिकेट है। तो ऐसे बहुत सर्टिफिकेट है। और ये इनके प्राइस है। अब इनके प्राइस जो है डिपेंड करते हैं इनके प्लेट्स के ऊपर, क्योंकि ये जो प्लेट्स है वो टाइटेनियम प्लेट्स रहते हैं कोटेड विथ प्लेटिनम। क्या? टाइटेनियम प्लेट्स कोटेड विथ प्लेटिनम। और टाइटेनियम ऐसा धातु है जो मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे मजबूत धातु रहता है। इसलिए डिवाइस की जो लाइफ है वो 20 से 25 साल की है। ये कोई छोटा साल 2 साल 3 साल चलने वाला नहीं है, 20 से 25 साल चलने वाला डिवाइस है। और सबसे जो स्टैंडर्ड और टॉप मॉडल है वो सुपर 501 है, 12 प्लेट का डिवाइस, 3,97,000 का। आजकल हमारे साथ जितने भी लोग डिवाइस खरीद रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रीफर इसको कर रहे हैं, सुपर 501। उसके नीचे जो डिवाइस है K8 है जिसमें 8 प्लेट होती है, 3,43,000 का डिवाइस है। उसके बाद SD501 आता है जो ज़्यादातर लोग ये मिडल रेंज का इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि ये महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है।
तो ये 2,77,000 का। और एंट्री लेवल का जो मॉडल है, जो बेस मॉडल है, वो जूनियर 4 है, जिसमें 4 प्लेट होती है, और 2,18,000 का। अब मैंने एक कैलकुलेशन किया कि अगर हम SD 501 लेते हैं 2,77,000 का, तो उसको कैसे डिवाइड करें, क्योंकि देखिए एक चीज आपको बताता हूँ, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, उसकी वैल्यू के हिसाब से वो सस्ता या महंगा होता है। जैसे एक 50 लाख की मर्सिडीज होती है, और अगर कोई इंसान बड़े आदमी को बोले कि यार वो 50 लाख की मर्सिडीज है ना, आज कुछ ऑफर चल रहा है, वो 40 लाख में मिल रही है, तो अब आप मुझे बताइए कि 40 लाख में वो मर्सिडीज मिल रही है, तो वो सस्ती है वो बोलेगा कि महंगी है बोलेगा? वो क्या बोलेगा? सस्ती है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू तो 50 लाख की है ना, कल तक तो 50 लाख में बिक रही थी, तो अब वो 40 लाख में सस्ती हो गई। लेकिन हम क्या सोचेंगे, अरे यार 40 लाख की महंगी है। तो महंगा या सस्ता जो है ना, वो प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। कोई इंसान अगर हॉस्पिटल में जाए और डॉक्टर बोले कि अगर ये 5 लाख रुपए का दवाई नहीं करेंगे तो ये 2 दिन में चले जाएंगे, तो हम क्या सोचते हैं? 5 लाख सस्ते हैं, महंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 लाख में एक इंसान की लाइफ बच रही है। अगर 5 लाख रुपए में एक इंसान की लाइफ बचती है, और फिर भी हम बोलते हैं कि वो 5 लाख कुछ नहीं है अगर इसकी लाइफ बच जाए, तो सोचिए कि इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त डिवाइस अगर 2-4 लाख रुपए में आ जाता है, जो 20 से 25 साल पूरे फैमिली को अच्छी हेल्थ दे सकता है, तो उसका मैं क्या कहूँ। और मैंने एक कैलकुलेशन लिया, अगर 2,77,000 का मैं डिवाइस लेता हूँ और उसको 20 साल से डिवाइड करता हूँ, तो साल का जो कॉस्ट आता है वो 14,000 आता है। अब आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जो साल में 14,000 से ज़्यादा का तो मेडिक्लेम पे करते होंगे, इंश्योरेंस देते होंगे, उनके घर में सभी लोगों के पास 14-15 हज़ार से ज़्यादा के मोबाइल होंगे, लैपटॉप्स होंगे, टीवी होंगे, राइट? इसका मतलब लोग पैसा तो खर्च कर रहे हैं। साल का 14,000 पूरे परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको महीने से डिवाइड करें तो सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये आता है। अब आप खुद सोचिए कि आपके घर में 1,200 के ज़्यादा तो फ्रूट आते होंगे, 1,200 से ज़्यादा का दूध आता होगा। एक दिन फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने या मूवी देखने भी जाते हैं ना, तो भी 1,200 रुपये चले जाते हैं, जाते कि नहीं? तो इतना 1,200 रुपये के कॉस्ट में पूरा फैमिली के लिए इतना बेहतरीन डिवाइस मिल रहा है। और पर डे का अगर कॉस्ट निकाले तो मात्र और मात्र 40 रुपये आता है। और 40 रुपये में क्या मिलता है? सभी प्रकार का पानी, कैंगन वाटर, 11.5 pH वाटर, 2.5 pH ब्यूटी वाटर, और हमारा 2.5 pH ब्यूटी वाटर, और लास्ट में न्यूट्रल, सारे तरीके के पानी आपको मिलते हैं सिर्फ 40 रुपये में। लास्ट में एक समरी दिखा देता हूँ आपको कि ये कैंगन वाटर और बाहर के वाटर में क्या फ़र्क है। कैंगन वाटर पड़ता है 40 रुपये पर डे में, अनलिमिटेड कैंगन वाटर मिलता है, अनलिमिटेड ब्यूटी वाटर मिलता है, राइट? 11.5, 2.5 न्यूट्रल, सब पानी मिलता है। बाहर में ये 20 लीटर का कैन 90 रुपये का आता है। और छोटा छोटा अगर आप बोतल लेंगे इस तरीके का, तो आपको 80 रुपये में सिर्फ 4 लीटर पानी मिलेगा, या 40 रुपये में सिर्फ 2 लीटर मिलेगा, जबकि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेगा। ये आपको लाइव वाटर देगा, यहाँ पे फ्रेश लिखा है लेकिन लाइव वाटर देगा, और ये आपको डेड वाटर देगा। ये आपको माइक्रो क्लस्टर्ड पानी देगा, जो बॉडी में आपकी पूरी क्लीनिंग करेगा, न्यूट्रिशन पहुंचाएगा। ये आपको लार्ज क्लस्टर का पानी देगा, इसके कोई लंबे बेनिफिट नहीं है। ये आपको एंटीऑक्सीडेंट, जो -ORP का प्रॉपर्टी देगा, जो पानी पिंक हुआ था, ये बॉडी को हील करता है, बॉडी को शानदार बनाता है, बॉडी को ग्रोथ देता है। और ये पानी ऑक्सीडाइजिंग है, बॉडी को खराब करता है। कैंगन वाटर अल्कलाइज्ड वाटर है, बॉडी को अल्कलाइन बनाने में मदद करता है, टिश्यू को अल्कलाइन बनाता है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। और ये पानी एसिडिक है, किसने भरा, कब भरा, कहाँ से आया, कोई जानता नहीं है। और ये सुपर हाइड्रेशन देता है, हाइड्रोजन रिच वाटर है, और इसके अंदर कोई हाइड्रेशन नाम की चीज़ नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं, और आप सभी लोग समझदार है और डिसीजन लेने के काबिल है कि कौन सा पानी हमारे लिए सही है और कौन सा वाटर हमें पीना चाहिए। आप सभी लोगों को चैट बॉक्स में सिर्फ एक ही चीज आपको बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या ये डिवाइस की आपके घर में जरूरत है? राइट? क्योंकि देखिए, प्राइस अलग चीज है, कॉस्ट अलग चीज है, फैमिली अलग चीज है। लोग 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की कार भी लोन पे खरीदते हैं, और सभी मिडिल क्लास लोग कार खरीदते हैं, राइट? आप सभी लोग जानते हैं कि हर कोई इंसान जो कार खरीदता है वो रिच नहीं रहता है। वो एडजस्टमेंट करके, कॉम्प्रोमाइज करके, लोन निकाल के भी कार खरीदता है, 8-10 लाख रुपए की, 5 लाख की, 10 लाख की, राइट? इंसान वैकेशन पे भी जाता है 1,00,000-2 लाख रुपए खर्चा करके। शायद वो रिच नहीं होता, लेकिन वो लोन लेके भी जाता है। इंसान अपने बच्चों की शादियां भी करवाता है,
राइट, लोन लेके भी करवाता है, लेकिन करवाता है। बेटी की शादी, बेटे की शादी करवाते हैं ना, पैसा तो लेते हैं ना, 2-5 लाख 10 लाख रुपए। आप सोचिए, शादी में पर प्लेट की कॉस्ट भी 3,000 से 5,000 बोली जाती है। आप आपको लगता है 3 से 5 हजार रुपए में प्लेट बनती कभी? हमको भी पता है नहीं बनती है, लेकिन वो शादी वाला जो चीज है उसमें रेट ही वही चल रहा है, तो सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार 3,000 पर प्लेट। अब 3,000 का खाना कौन खाता है? कोई नहीं खाता है। राइट, तो वो जगह पे हम कभी नहीं सोचते कि ये सस्ता है कि ये महंगा है। वो जगह पे हम क्या सोचते हैं? शानदार होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें ये नहीं सोचना है सस्ता है महंगा है, हमें क्या सोचना है कि फैमिली को एक शानदार चीज देनी है। मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को एक शानदार चीज देनी है। ये जब थॉट दिमाग में आएगा ना, तो ये डिवाइस भी आप जरूर खरीद लोगे दोस्तों। और मैं लास्ट में आपको 2-3 लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, सभी से तो बात नहीं करवा सकता, लेकिन सिर्फ 2 से 3 ऐसे लोगों से बात करवाता हूँ जिनको अमेजिंग रिजल्ट मिला हुआ है इस डिवाइस से। तो आप मेरे साथ 5 से 10 मिनट बने रहिए। 9:30 को एग्जैक्टली हम क्लोज कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 लोगों को आज शेयरिंग दी जाए। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है दीपक छाजेड़ जी, जो कि हमारे साथ मौजूद है। वो बताएंगे कि उनको इस डिवाइस से क्या रिजल्ट्स मिले। यस दीपक जी। कल्पेश सर, बहुत ही अच्छा डेमो रहा। हर चीज पूरी प्रॉपरली आपने समझाई, और इसको देखने के बाद भी अगर लोग ना समझे हैं तो मैं समझूंगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। मेरा नाम दीपक छाजेड़, बेसिकली मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं फाइनेंस फील्ड में हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और लास्ट 16 साल से कई बैंकों में भी रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर भी रह चुका हूँ, और काफी लोगों का फाइनेंस पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। ये जो डिवाइस है, ये मेरी जिंदगी में दिसंबर 2019 में सामने आई। जिस दिन मैंने इस डिवाइस को देखा, समझा, उसके अगले दिन, आप बिलीव करें ना करें, मैंने क्रेडिट कार्ड पे मशीन ऑर्डर कर दी सेम डे। 2,79,000 का एक सिंगल ट्रांजेक्शन, मशीन ऑर्डर कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी डिसीजन। मैंने कहा दोस्तों, डिसीजन हमेशा लेने में 1 सेकंड ही लगता है, पर हम लोग उसको डिले करते हैं, दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं, सोचूंगा पूछूंगा। पर हमारी जिंदगी के डिसीजन हमें खुद लेने होते हैं, और जब हम वो डिसीजन खुद लेते हैं तो उसके जो रिजल्ट आते हैं वो अमेजिंग होते हैं। मैंने जब इस डिवाइस को अपने घर में रखा तो मेरी सामने सिर्फ मेरी फैमिली थी। कई बीमारियां ऐसी थी, फादर को डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर, मदर को हाई ब्लड प्रेशर। इसके साथ मेरी मदर ब्रेस्ट कैंसर से गुजर चुकी थी, तो उनके शरीर में ऐसी कई चीजें थी जो कैंसर के बाद रह जाती है ना। वाइफ को माइग्रेन की प्रॉब्लम, मुझे एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम मुझे थी नहीं। थोड़ी बहुत ओबेसिटी, मोटापा भी थोड़ा बहुत था, क्योंकि वो लाइफस्टाइल वैसी हो चुकी थी। मशीन लेने के 1 महीने के अंदर एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन पूरे परिवार से गायब। पहला रिजल्ट, जिसके लिए कभी डाइजिन ले रहे थे, कभी इनो ले रहे थे, कभी सोडा पी रहे थे, कभी कोई दवाई चल रही थी, ये सारी चीजें ओवर। मेरा ही नहीं, मेरे परिवार में सबका। मेरे छोटे से बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन था, जिसकी एज 4 साल है। अब उसके भी हमने सारे इलाज कराए, होम्योपैथी, एलोपैथी, और उसके 3-3 दिन में वो फ्रेश नहीं हो पाता था। ये मशीन आने के बाद टच वुड, बिना किसी दवाई के वो डेली खुद फ्रेश हो जाता है। तो इससे बड़ा रिलीफ तो कोई हो ही नहीं सकता। सेकेंड, मेरी मदर, उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, कैंसर के बाद काफी उन्हें दूसरी प्रॉब्लम्स भी साथ में हो गई थी। पिछले 1 साल में इम्पैक्ट ये है कि अभी हमने लास्ट मंथ उनकी सारी रिपोर्ट्स कराई, और उनकी रिपोर्ट्स मुझसे कई गुना बेटर है। उनकी एज 72। अब आप सोचिए, 72 की एज में अगर उनकी रिपोर्ट्स मुझसे बेटर, क्या होगा। अच्छा, एक और चीज, लेडीज में एक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार उनका यूट्रस बाहर आ जाता है। ये प्रॉब्लम मेरी मदर को भी हुई। पिछले 1-1.5 साल से उस प्रॉब्लम से ग्रसित थी। यूट्रस का ऑपरेशन जब होता है तो मरीज 2-3 महीने तक तो बेड से भी नहीं उठता है। हमने वो ऑपरेशन अभी इसी कोविड में करवाया 6 महीने पहले। मेरी मदर 2 दिन बाद, सेकेंड डे, मतलब सिर्फ 2 दिन, जिस दिन ऑपरेशन हुआ और उसका अगला दिन, बेड पे रही। थर्ड डे से वो वापस अपने रूटीन सारे काम कर रही थी, बैक टू फुल एनर्जी। अब आप सोचिए, 72 की एज में इतना बड़ा ऑपरेशन होना, जिसमें दूसरे नॉर्मल मरीज, चाहे वो 45 साल के हो चाहे 50 साल है, उनको 2-2 महीने का रेस्ट लगता है। मदर को सिर्फ 2 दिन का रेस्ट लगता है। इससे अच्छा रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता। यू कांट बिलीव इट। दूसरा रिजल्ट,
मेरे फादर को लो ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर की गोली होती है, लो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं होती है। लो ब्लड प्रेशर में आपको चक्कर आते हैं, आप कभी भी गिर सकते हो, बेहोश हो सकते हो। और ये प्रॉब्लम मेरे फादर को रहती थी। कई बार वो रात को, मतलब हमने वो भी देखा है कि वो पूरी तरह से बेहोश हो गए। ये डिवाइस लगने के बाद पिछले 1.5 साल में एक भी बार ऐसा इंस्टेंस, तो इससे बेटर रिजल्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। वाइफ को जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो 90% सोल्व हो। पहले जहाँ दिन की 11 गोलियां चलती थी, अभी सिर्फ एक गोली चलती है। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जहाँ 11 गोलियां चल रही थी पहले दिन की, वो घूम फिर के सिर्फ एक सिंगल गोली पे आ गए। इट इज एन मिरेकल। दोस्तों, सिंपल सी चीज है कि अगर आप डिसाइड करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे। किसी और के घर में लगी हुई डिवाइस से आपको रिजल्ट कभी नहीं मिल सकते। आप सिर्फ सोचते रहोगे कि उसने लगाई, उसका कुछ होगा तो मुझे कुछ होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। हमें अपनी फैमिली के लिए खुद डिसाइड करना चाहिए। और पैसा एक बार अकाउंट से निकलने के बाद जिंदगी में कभी याद नहीं आता। मुझे याद भी नहीं कि मैंने वो क्रेडिट कार्ड का बिल कब भर दिया, कब से वो पैसे पूरे हो गए और कैसे वो मशीन मेरे घर का हिस्सा बन गई। उसके बाद मैं एक मशीन अपने ऑफिस में लगा चुका हूँ, जहां से मैं करीब करीब, जब तक ये कोविड नहीं था, डेली 40-50 लोग मेरे यहाँ से पानी ले जा रहे थे और उनकी हेल्थ में जो रिजल्ट आ रहे थे वो अमेजिंग थे। मतलब स्किन डिजीज क्या, हेल्थ डिजीज क्या, एसिडिटी क्या, डायबिटीज क्या, हमने जो रिजल्ट्स देखे लोगों पे, दोज वर अनबिलीवेबल। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिंदगी के बहुत से डिसीजन आपने खुद ने लिए हैं, ये डिसीजन भी आप खुद लीजिए। क्योंकि हमेशा हमारे पास एक बहाना होता है, पापा से पूछूंगा और पिताजी कहते हैं बेटे से पूछूंगा, है ना। हमें डिसीजन अपनी फैमिली के लिए लेना है दोस्तों। अपने दिल से पूछिए कि इसकी हमें जरूरत है या नहीं। क्योंकि पैसा तो आज नहीं तो कल वापस कमा लेंगे। इस कोविड में मैंने बड़े बड़े लोगों को जाते हुए देखा। अभी उदयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्नो मोटर्स के ओनर की डेथ हो गई। उनकी फैमिली में वो हस्बैंड, वाइफ, उनका बेटा, उनकी बहू, चारों लोग पॉजिटिव। और चारों के चारों अभी इस कंडीशन में थे कि चारों डेथ के करीब थे। ऑनर की डेथ हो गई, वाइफ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है, बेटा ऑलरेडी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे। अब आप सोचिए, पूरी फैमिली चली गई। और वो, अगर मैं बात करूँ ना, तो उदयपुर के वन ऑफ द रिचेस्ट में से। तो ऐसा पैसा किसी काम का नहीं जो अपनी फैमिली के काम नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा, इस डिवाइस को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाइए, अपने डिसीजन खुद लीजिए। हाँ, लेना है तो भी और ना लेना है तो भी, पर डिसीजन खुद लीजिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। आपने काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे लोगों को पता चला कि ये डिवाइस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके रिजल्ट्स है और लोगों को क्यों ये डिवाइस लेना चाहिए। सो मैं अभी अपने नेक्स्ट जो स्पीकर है उनको इनवाइट करूंगा, शेरा राम जी। सर, शॉर्ट में आप बताइए कि आपको इस डिवाइस से क्या रिजल्ट्स मिले और आप इस डिवाइस को क्यों इतना प्यार करते हैं। जी सर। नमस्कार कल्पेश सर। सर, आपका प्रेजेंटेशन, डेमोस्ट्रेशन देख करके सारी चीज समझ में आ जाती है। जिस दिन मैंने ये चीज पहली बार देखी थी, मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं राजस्थान चूरू से शेराराम हूँ और मैंने जब ये डिवाइस का पहली बार डेमोस्ट्रेशन देखा था, कुछ समझ में नहीं आया था। और जब वहाँ पर मुझे एक बुक दिखाई गई, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, वो बुक देख करके मेरे को कुछ याद नहीं आया। बस इतना याद आया कि मेरी माँ को ब्लड कैंसर हो गया था 2015 के अंदर, जिसको हम इतने परेशान हो गए थे कि बीकानेर में हम जाते थे और वो थेरेपी चलती थी, कीमोथेरेपी, तो बड़ा दर्द होता था, हम देख भी नहीं पाते थे और मेरी माँ उसको सहन कर रही थी। तो वो दर्द सीधा मेरे दिमाग में और दिल में छू गया था। जब मेरे को ये बुक नजर आई और इसका एसिडिक को एल्कलाइन में तब्दील होते हुए देखा, तो मैं एकदम से उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये जो डिवाइस है वो लूंगा। मेरे खुद के जो प्रॉब्लम्स थी वो ये प्रॉब्लम्स थी कि मेरा किडनी का इन्फेक्शन हो गया था, दोनों किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। अगर मैं ड्राइविंग करता तो मैं 1 से 1.5 घंटे चला नहीं पाता था, मुझे रुकना पड़ता था और कहीं भी बीच में रोक करके और मुझे लेटना पड़ता था। और कुछ तकिए तो पास में रखता था, दोनों तरफ में लगाता। और मेरे वजन जो था वो 104 किलो के समथिंग हो गया था सर।
और मेरा वजन घट नहीं रहा था, तो लीवर भी फैटी हो गया था, घुटनों में भी दर्द होने लगा था। ये पानी जब से मैंने पीना शुरू किया तो मेरी एक तो 25 से 28 किलो वेट कम हो गया मेरा, और किडनी का इन्फेक्शन एकदम से खत्म हो गया, और मेरा जो लीवर का इन्फेक्शन था, फैटी हो गया था, वो सही हो गया, घुटनों का दर्द सही हो गया। अब पहले मैं चलता था तो अगर सीढ़ियों पे चढ़ता था तो मेरी सांस फूल जाती थी, तो वो सांस भी मेरी एकदम से ओके हो गई, अब एकदम से ठीक हूँ। मेरे वाइफ को जो गायनिक प्रॉब्लम रही थी वो क्लियर हो गई, मेरे को हर महीने हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे थे। आज 1 साल हो गया मेरे को कभी हॉस्पिटल में जाता ही नहीं हूँ दवाई लेने के लिए। और मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, वो एकदम क्लियर हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये सर, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो ये दिमाग में था कि पता नहीं क्या होगा, सब लोग लोग थे, हम भी लोग थे, लेकिन जूम मीटिंग पे ये चीजें देख देख करके हमने अच्छा दिखा। तो अब की बार जो लॉकडाउन हुआ तो हमारे एक चीज समझ में आ गई कि ये जो डिवाइस है, इससे जो पानी निकलता है वो लॉकडाउन को मार देगा। और दोस्तों सही बता रहा हूँ, कम से कम भी 15 से 20 लोगों को मैंने ये जब पानी पिलाया और उन लोगों को मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आया कि वो लोग आज दुआ देने लगे कि हम मर जाते अगर हमें ये पानी नहीं मिलता। उनका ऑक्सीजन लेवल क्लियर हो गया, उनका जो बाकी कोरोना को तो भूल जाओ, उनकी बॉडी में जो इन्फेक्शन थे वो सारे खत्म हो गए। तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि इतना अच्छा पानी अगर हमें हमारी जिंदगी में मिल रहा है तो हम तो बिल गेट्स से कम नहीं है भाई, क्योंकि बिल गेट्स वो पानी पी रहा है जो हम पानी पी रहे हैं। और मैंने सब सर के कहने पे किया तो मैंने 3 डिवाइसेस की ली कि मैं भी स्वस्थ रहूं, मेरे दोस्तों को भी स्वस्थ करूं और मेरी पूरी फैमिली को स्वस्थ करूं। दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा सर, आज मेरे को यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा दिख रहा है, पहले मेरे फेट ज्यादा था तो ये नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पर गांठ, ये गांठ सा आ रहा है, यहाँ नजर नहीं आ रहा था। एक पीछे की तरफ में छोटा सा गांठ था, फेट की वजह से चारों ओर फेटी था मैं, ऊपर से लेके नीचे तक, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये पानी पीने के बाद में वो गांठ भी जो है एकदम से सही हो गया, मेरा बॉडी एकदम से ऐसा तंदुरुस्त हो गया, आप पूछो मत। और धन्यवाद देना चाहूंगा नागौरी सर को, जिन्होंने इतना अच्छा डिवाइस हमें मतलब लाने में हमारी मदद की और हमें बताया कि ये चीज हमारी जिंदगी में कितना अच्छा कर सकता है। और उस दिन नागेश्वर शुक्ला जी ने जो बताया वो समझ में आया, लेकिन वो समझ में आया मेरे कि इससे कैंसर, मेरी माँ का कैंसर ठीक हो सकता है। और एक मेरे दोस्त हैं, उनके पिताजी को भी मैंने ये दिया। तो सर 80 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति पानी पीता है, उसकी बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम दूर हो जाए, और वो छड़ी के माध्यम से ही चल पाते हैं, आपको पता है, उसके बाद में तो वो बाकर ही आता है या बेड रेस्ट होता है। लेकिन उन्होंने अपना जो छड़ी का सहारा था वो छोड़ दिया और आज वो बिना छड़ी के चलते हैं। तो इतना अच्छा 80 साल के व्यक्ति जब बिना छड़ी के चलने लगे, दुआ मिल रही है, तो इससे ज्यादा और अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। ये तो अमृत से भी ज्यादा बढ़िया चीज मिल गई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच, सर। आपने काफी अच्छा शेयरिंग किया। थैंक यू वेरी मच, काफी अच्छा थैंक यू लगा आपने कल्पेश सर। इतने सारे रिजल्ट शेयर किए। थैंक यू सर। और दोस्तों, वैसे हमको 9:30 को इस प्रोग्राम को ख़त्म करना था, हम ऑलरेडी 4 मिनट लेट हो गए हैं, लेकिन आप अगर सब परमिशन दे तो मैं एक और शेयरिंग करवाता हूं, अदरवाइज हम ये वेबिनार को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि इसको हम ज़्यादा लंबा करें। तो अगर आप सब लोग परमिशन देते हैं तो एक मैं लास्ट शेयरिंग करवाता हूं। तो अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए तो मैं करवाता हूं, अदरवाइज फिर आज हम इस वेबिनार को क्लोज करते हैं, क्योंकि चाहता तो मैं बहुत सारे लोगों को शेयरिंग करवाना, पर अब हमारा जो समय है वो समाप्त हो चुका है। राइट, तो बहुत सारे लोगों के यस के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो आज मैं एक और शेयरिंग करवाना चाहता हूं वो हो ही जाए। तो हमारे साथ मौजूद है भावना जी, जो कि दिल्ली से है, और मैं चाहता हूं कि वो अपना शेयरिंग करे। यस भावना मैडम, आप अपना शेयरिंग करिए। Good evening, Kalpesh sir, and thank you very much.
मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी और बहुत ही सक्सेंटली बताऊंगी, क्योंकि मैंने ये डिवाइस, मनोज सर हैं जो एक हमारे सीनियर पार्टनर, उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में। मैंने ये डिवाइस लिया सितंबर एंड में, अक्टूबर से शुरू किया पानी इस्तेमाल करना। विद इन 3 डेज ये पानी पी के मेरे फादर जो 81 ईयर्स ऑफ एज हैं, उन्होंने की एसिडिटी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। वो इनो और डाइजीन रेगुलरली लेते थे, दैट गॉट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। और वो हफ्ते भर के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने इनो डाइजीन छुई नहीं। मेरी मदर खुद डॉक्टर होते हुए उनको भी हेल्थ इश्यूज थे, तो जैसे मुझे इस डिवाइस के बारे में पता चला तो मैंने खरीद लिया उनके लिए। उनका यूरिक एसिड का मेडिसिन स्टॉप हो गया है। उनको जो हेल्थ इश्यूज बाकी सारे थे, जो एनर्जी लेवल्स लो थे, वो सब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उनके पैरों पे ना एक इन्फेक्शन शुरू हुआ था, लाइकन प्लानस करके। वो स्मॉल रैशेस शुरू हुए थे और फिर वो बड़े बड़े होकर के पर्पल ब्लिस्टर्स बन गए थे, विच वर रियली हार्ड। एंड खुद ही वो स्टेरॉइड मेडिसिन लगाया उन्होंने, बहुत लोशंस बाम्स लगाए, वो सब ठीक नहीं हुए। तीन तीन साढ़े तीन 4 साल से वैसे ही चल रहा था। उनको ये डिवाइस लिया मैंने, उसमें से 2.5 pH का पानी और 6 pH का पानी स्प्रे करा रेगुलरली। विद इन 2.5 वीक्स वो सारे सबसाइड हो गए, एंड वो खुद ही बोल रहे थे कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बोथ ऑफ माय पेरेंट्स, उनको एक एक आंख में कैटरैक्ट का सर्जरी करवाना था, लेकिन कोविड के कारण उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर के गए। डिवाइस से 11.5 pH का जो पानी आता है, उससे उनका सुबह और रात को वो आंखों को स्प्लैश करने लगे। इन अ शॉर्ट वाइल माय मदर रियलाइज कि उनको चश्मे की भी जरूरत नहीं है, नीदर टू रीड द पेपर नॉट टू रीड मोबाइल, टीवी भी देखना। अब तो बिल्कुल चश्मा नहीं यूज कर रही। आज सुबह ही बोल रही थी कि मेरे को तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, मोबाइल पढ़ते वक्त भी मेरे को सब दिखता है। मेरे फादर की एक आंख में जो ब्लरीनेस थी बिल्कुल, वो सब खत्म हो गई है। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे डैडी का बीपी का मेडिसिन बंद कर दिया गया है। लाइक आई सेड, मदर का यूरिक एसिड का मेडिसिन बंद कर दिया गया है। 6 pH का पानी रेगुलरली वो लोग बेदिंग के लिए यूज करते हैं, हम लोग गार्डन में यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, बिकॉज 6 pH इज वेरी हेल्दी फॉर द प्लांट्स। 11.5 pH का पानी मैं किचन में यूज करती हूँ, सब कुछ स्प्रे करती हूँ और उसको बस वाइप कर देती हूँ। जितना भी तेल चिकनाहट होती है वो सब निकल जाता है। पेस्टिसाइड्स रिमूव करने के लिए तो वेजिटेबल्स में बिल्कुल रेगुलरली ही यूज कर रही हूँ। आजकल खाना भी इतना, इट्स टेस्टिंग बेटर, इट इज कुकिंग फास्टर। तो मतलब केमिकल्स का यूज तो बिल्कुल नील है। 2.5 pH तो इज लाइक अ रेगुलर थिंग हमारे पर्स में रहता है। और 6 pH का पानी स्किन पे स्प्रे कर करके आई एम फीलिंग सो मच बेटर अबाउट इट। सो इसीलिए मैं रोज मनोज सर को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो जिस पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। पिछले साल बिफोर लॉकडाउन स्टार्टेड, मैं हवाई गई थी अपनी फ्रेंड के घर। वहां पे उसके घर में कैंगन डिवाइस था। मैंने ऐसे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर उसने मुझे बताया था कि उसका एक सर्जरी हुआ था एक 1.5-2 साल पहले, बिफोर आई वेंट। एंड वहां पे सर्जरी के ड्यूरिंग बिल्कुल एक नस कट गई थी, वो पैरालाइज हो गई थी, 3 महीने बेड रेस्ट पे थी। फिर उसके घर में ये डिवाइस आया, इसका पानी रेगुलरली पिया, प्लस ऑफ कोर्स उसने उसका विल पावर भी था, फिजियोथेरेपी भी करा। एंड टुडे शी इज एब्सोल्युटली हेल्दी, फिट एंड फाइन, शी इज वॉकिंग अराउंड। जब मैंने उसके घर में डिवाइस देखा मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट जब मैं व्हेन आई केम बैक टू इंडिया एंड फिर मनोज सर ने मुझे इसके बारे में बताया, देन मेरे को दिमाग में आया कि अरे उसके घर में भी था। एंड शी सेड कि ये रिजल्ट्स ऐसे मिराकुलस रिजल्ट्स आए हैं। तो इसीलिए मैंने 2 बारी सोचा भी नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये बस डिवाइस खरीदा। एंड आई एम जस्ट थैंकिंग सर एवरी डे एंड आई एम ब्लेसिंग हिम फॉर टेलिंग मी अबाउट इट। तो इसलिए मैं सबको भी बोल रही हूँ कि जो भी आप पहली बार देख रहे हैं, प्लीज ये डिवाइस अपने घर के लिए लाइए और दूसरों को भी बताइए इसके बारे में, ब्लेसिंग्स पाइए। थैंक यू वेरी मच। और आपके मदर डॉक्टर है, राइट? यस। सो मदर खुद डॉक्टर होने के बावजूद जो रिजल्ट्स उनको मिले, उससे वो खुद हैरान है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिले। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के सामने जब डिवाइस की बात करते हैं तो उनको लगता है कि होगा नहीं होगा, लेकिन जो भावना जी ने अभी शेयरिंग किया, उनके मदर खुद डॉक्टर है और आज एजेड भी है और फिर भी उनको इतने सारे बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल के डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने दिमाग में एक ही चीज़ डालिए कि किसी भी चीज़ हमें जो मिल रही है
उसकी जो प्राइस है वो उसकी वैल्यू से कम है तो उस डिवाइस को हमेशा सस्ता बोला जाएगा। तो ये जो डिवाइस है इसकी वैल्यू इसके प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे हिसाब से ये डिवाइस काफ़ी सस्ता है, आप सभी लोग ले सकते हैं। सो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि 10 मिनट ज़्यादा होने के बावजूद भी आप हमारे साथ बने रहें, आपने हमारे प्रेजेंटेशन को देखा। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, डिस्कस करिए और डिवाइस को कैसे आप परचेस कर सकते हैं उसका प्लानिंग कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल एक और वेबिनार होगा कि ये डिवाइस को जैसे हम प्रमोट कर रहे हैं, हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, या जिसने आपको इन्वाइट किया है वो आपकी अच्छा ही चाहते हैं, तो इनके साथ अगर आपके थ्रू भी अगर कोई लोग ये डिवाइस लेते हैं तो आपको कुछ कैशबैक की भी मिलता है कंपनी की ओर से, उसका एक अलग से सिस्टम बना हुआ है। तो वो सिस्टम क्या है और वो कैसे वर्क कर सकता है उसका एक कल वेबिनार होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके पास से कल के वेबिनार का लिंक ले लीजिए, क्योंकि कल के जो स्पीकर है वो एकदम बोलते हैं ना कि मुझसे भी शानदार प्रेजेंटेशन देते हैं, मुझसे भी बेहतरीन वो कल प्रेजेंटेशन होगा। आप जरूर अटेंड करिए और मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।